बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी अदालतें और हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत बहुत ज़्यादा फ़ाल हो गई है। तेज़ रफ्तारी से बर्क रफ्तारी से काम शुरू कर दिया है और आज जिसको इंतकामी कार्रवाई कहते हैं, शायद ये इंतकामी कार्रवाई है या हक़ और सच का बोलबाला है। पीटीआई के 2 MNAs अताउल्लाह और फ़हीम ख़ान को गिरफ़्तार किया गया है। वो अबूरी ज़मानत पर रिहा थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उनकी अबूरी ज़मानत खारिज कर दी गई और उनको इम्पोर्टेड हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया। इनका जुर्म क्या था? आपको पता है कि सिंध हाउस में पीटीआई के MNAs को यरगमाल बनाकर रखा गया था। यरगमाल अगर ना भी आप कहें तो वो ज़मीर बेचकर या बाज़मीर होकर वहाँ पे बैठे हुए थे। एक ज़मीर की कीमत 25 करोड़ रुपए लगाई गई थी। ये सारी सूरत हाल जब दुनिया के सामने आई तो अदालतों की तरफ से जो 24 घंटे खुली रहती हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई नोटिस नहीं लिया गया। ये मुनहरफ लोग इमरान खान का तख्ता उलटने के लिए अपोजिशन के साथ मिले हुए थे। जब इनकी वहाँ पे सरगर्मियाँ सामने आईं तो तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों की तरफ से सिंध हाउस पर हमला कर दिया गया और उस हमले में पीपल्स पार्टी के कई लोग, मुस्लिम लीग नून के कई लोग अपनी जानों से चले गए। जरदारी की, बिलावल की, अता तारड़ की वहाँ पे टांगें तोड़ दी गई, किसी के बाजू अलग कर दिए गए और किसी को गुज्जी मार मारी गई। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में डिफेक्शन क्लास के हवाले से केस चल रहा था। इन्हीं मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ सदर की तरफ से रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था, उस पर केस चल रहा था। अदालत की तरफ से बड़ी बरहमी का इजहार किया गया कि ये हमला क्यों किया गया है और गिरफ्तारियों का हुक्म भी दिया गया और अगले रोज़ ये भी कहा गया कि ये लोग ज़मानत पर रिहा कैसे हो गए और इन पर दहशत गर्दी की दफ़ात क्यों नहीं लगाई गई। जिस कोर्ट से ये उम्मीद थी कि वो इन लोगों के ख़िलाफ़ नोटिस लेगी कि इनको कैसे आपने सिंध हाउस में रखा हुआ है, उसकी तरफ से इस तरह का हुक्म दिया गया और फिर गिरफ्तारियाँ हुई, ज़मानतें हो गई। ज़मानतों के बाद फिर आज 26 अप्रैल को वो ज़मानतें खारिज हो गई हैं। तेज़ तरीन इंसाफ हमारे सामने है और एक और तेज़ तरीन इंसाफ की मिसाल हमें लाहौर हाई कोर्ट में नज़र आ रही है। यहाँ पे हमजा शहबाज शरीफ का हलफ नहीं हुआ, गवर्नर की तरफ से हलफ लेने से इनकार कर दिया गया। मामला आईनी बहरान का शिकार हो गया। हमजा शहबाज एक बार फिर अदालत चले गए और फौरी तौर पर उनकी दरख्वास्त को सुन लिया गया, उस पर समाअत शुरू हो गई और फिर समाअत आज 2 बजे तक मुलतवी हुई है। वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया गया है, तो शाम होने से पहले हो सकता है कि हमजा शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी के हवाले से कोई हुक्मनामा, कोई नया हुक्मनामा सामने आ जाए। शरीफ ख़ानदान के हवाले से कहा जाता है कि शरीफ ख़ानदान को इंसाफ लेना आता है। इसी हवाले से एक और मिसाल भी हमारे सामने कल ही आई है, वो मरियम नवाज़ शरीफ की तरफ से है। मरियम नवाज़ शरीफ का पासपोर्ट हाई कोर्ट के पास मौजूद है। मरियम नवाज़ शरीफ ने पासपोर्ट हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी तो हाई कोर्ट की तरफ से उस केस को 1 रोज़ के लिए मुलतवी किया गया। मरियम नवाज़ शरीफ को अभी पासपोर्ट नहीं मिला और उनका नाम भी ECL पर है, लेकिन जो मियाँ शहबाज शरीफ इम्पोर्टेड हुकूमत के सरबराह एक बड़ा काफ़िला लेकर हज्जाज मुक़द्दस जा रहे हैं, उनके साथ जाने वालों में उनका पूरे का पूरा ख़ानदान शामिल है। लंदन से भी लोग आएंगे, दोहा से भी लोग आएंगे, सारे के सारे इकट्ठे बैतुल्लाह शरीफ जाएंगे। ये चोरों की बारात है जिसका दुल्हा डाकू है। ये सारे के सारे सूए हरम जा रहे हैं। बात हम कर रहे थे मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की, ना तो उनके पास पासपोर्ट है और उनका नाम बदस्तूर ECL पर भी है, लेकिन उनका नाम भी कल 27 अप्रैल को पाकिस्तान से उम्रा के लिए जाने वाले लोगों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। मियाँ शहबाज शरीफ के साथ सारे वो लोग जा रहे हैं, उन पार्टियों के सरबराह जा रहे हैं जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक में मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ दिया था और जिसकी बिना पर मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए थे। एक सरबराह को साथ ले जाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान जा रहे हैं, उनका बेटा जा रहा है, उनका भाई जा रहा है और कई रिश्तेदार उनके जा रहे होंगे। इसी तरह से कई इनफरादी तौर पर भी MNAs जा रहे हैं जिनका एक वोट है। उनमें शाहजैन भुट्टी भी है, असलम खान भूतनी साहब वो भी जा रहे हैं इनके साथ, खालिद मक्सी जा रहे हैं।
इस तरह से 100 के करीब लोगों को साथ ले जाया जा रहा है। इन लोगों की लिस्टें सामने आ चुकी हैं। मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ का पूरा ख़ानदान उम्रे के लिए जाएगा। इनके नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी अगर कोई नाम सामने नहीं आए तो वो सहाफ़ियों के नाम हैं। सहाफ़ियों के नाम अभी तक नहीं दिए गए कि कौन कौन सहाफ़ी जाएगा। पता ये चला है कि साले जाफ़र ने जहाज़ के पहियों को जफ़ा डाल दिया है, क्योंकि उनके बगैर कभी भी माजी में किसी हुक्मरान ने ना उम्रा किया है ना हज किया है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन शरीफ ख़ानदान के अल्ले तल्ले ख़त्म नहीं हुए। इन्होंने तारीख़ से कोई सबक नहीं सीखा। पहले भी जहाज़ों में भर कर ये लोगों को दौरे कराया करते थे, और आज ये अल्लाह के हजूर जा रहे हैं तो किन लोगों के साथ ले जा रहे हैं। सारे के सारे जुराइम पेशा लोग इनके साथ शामिल हैं, और उनमें से एक एक को गिन गिन कर वहाँ ले जाया जा रहा है। तो ये सबक सीखा है इस ख़ानदान ने। और फिर जहाज़ कौन सा साथ ले जा रहे थे? बोइंग 777, पाकिस्तान एयरलाइंस का सबसे बड़ा जहाज़। लेकिन जब इधर उधर से प्रेशर पड़ा तो मरियम औरंगज़ेब की तरफ से कह दिया गया कि सारे अखराजात शहबाज शरीफ खुद बर्दाश्त करेंगे। मरियम औरंगज़ेब के हवाले से आप सुन लें इसको। अताउल्लाह कासमी साहब, जो मियाँ नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी थे और इंतहाई बाएतमाद साथी थे, वो कहते हैं कि सबसे झूठी औरत मरियम औरंगज़ेब है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मरियम औरंगज़ेब की तरफ से जो कुछ कहा गया है उसमें कितनी सदाकत हो सकती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।